ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਦਾਸ ਪਿਊਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? एक्सपीरियंस धन गुरु दर्शन एक्सपीरियंस महाराज जी के साथ ये रहा है कि महाराज जी को जब पहली बार ही मिले हैं, इट्स लाइक ए टोटल सरेंडर। देखते ही महाराज जी को कुछ जैसे बचा ही नहीं अंदर। जी 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 दीवाने हो गए महाराज जी के। जी 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 बस जिधर महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, आगरे जाना तो रोते रहना कब महाराज जी के पास जाएं, और वहाँ जाना तो महाराज जी के पीछे पीछे घूमते रहना, और जब महाराज जी सामने आए तो एकदम भीगी बिल्ली सी बन जाना। तो महाराज जी से डर भी लगता था। क्या महसूस होता था आपको? महाराज जी के पास ऐसे लगता था जब हम आए कि हमारा सब कुछ इधर ही चला गया और महाराज जी सब कुछ हैं, इससे ऊपर कोई नहीं है। महाराज इट्स लाइक टोटल सरेंडर। जो महाराज जी हैं वो ही हैं, हम भी महाराज जी के कुछ हैं, मतलब जैसे खींच पड़ती थी, खींच पड़ती थी, बहुत खींच पड़ती थी महाराज जी से। और महाराज जी के बाद भी वो खींच गई नहीं। वो खींच फिर मेरी बढ़ी जब त्रिलोचन महाराज जी से मिली हूँ, इनसे मिलने से पहले। एंड ये मैं बताऊँ कैसे हुआ। पहले मैं बहुत लेट आई त्रिलोचन महाराज जी के पास। इसका मुझे बहुत दुख है कि भटकी हुई थी पहले, जिस जैसे जो थी मैं भटकी हुई थी। ट्रूली इट्स ट्रू। तो जब महाराज जी के पास आई हूँ, उससे पहले मेरे पेट में खींच सी पड़ती थी महाराज जी के पास जाने की, त्रिलोचन महाराज जी के पास जाने, जैसे बुला रहे हैं। मैंने कहा लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कैसे जाऊँ, किधर से जाऊँ, किसी को मैं जानती नहीं। तो फिर मुझे बताऊँ कि नहीं बताऊँ, त्रिलोचन महाराज जी दिखते थे जोत से मेरे दरवाजे, रूम के दरवाजे की ओर जाते हुए। मैंने कहा महाराज जी कह रहे हैं कि निकल चल, लेकिन मुझे पता नहीं मैं किससे मिलूँ, कहाँ जाऊँ महाराज जी के पास, क्योंकि मैं इतना घूमती भी नहीं थी, मुझे इतना आउट गोइंग लड़की नहीं थी मैं। तो एक दिन एक मेरे साथ की लड़की है रूपी, महाराज जी उसको जस्सी कहते हैं, तो वो रेडियो प्रेजेंटर है, रवि शर्मा के साथ आई होगी, मिली होगी महाराज जी से। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया, बोले पीयूष मैं तेरे महाराज जी से 10 साल पहले तेरे रूम में मैंने फ़ोटो देखी थी। मैंने कहा हाँ देखी थी। बोले मैं तेरे महाराज के पास आ गई, उसके यही वर्ड्स थे। मैंने कहा तू बहुत अच्छी जगह पहुंच गई। त्रिलोचन महाराज जी के लिए भी उसने तेरे महाराज जी वर्ड यूज़ किए। जी जी जी। तो फिर क्या कहते हैं, बोले तूने चलना है। तो मैं तो देख ही रही थी कि कोई मुझे ले जाए कि मैं कैसे जाऊँ महाराज जी के पास। तो मैंने कहा हाँ चल। बोले 1 घंटा है तैयार होने का टाइम। मैंने कहा एक घर से निकल के दूसरे घर में ही तो जाना है। मैंने कहा चल। तो मैं पहली बार महाराज जी के पास, एक बार मैं जा चुकी थी, उषा माता जी ने कहा था तब मैं जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद पहली बार ही कहो जो प्रॉपर खींच के साथ गई हूँ मैं। तो वहाँ पर उस समय महाराज जी बाहर थे, कहीं लंदन नहीं थे। फिर महाराज जी 2-3 दिन बाद आए हैं, 2-3 दिन बाद। तो जब आमना सामना हुआ महाराज जी का, आहा, वो जो महाराज जी ने पीयूष मुझे कहा, दर्शन दास वाली फ्रीक्वेंसी, दर्शन दास महाराज जी वाली पिच, वही वॉल्यूम, वही टोन। मैं कहा मेरा दर्शन मुझे मिल गया, मेरा जैसे बिल्कुल खींच लिया महाराज जी ने, मुझे सोक्ड कर लिया। तब से महाराज जी के पास। तो अब आपका जो मेन मोटिव है, आगे की जो लाइफ है, आपने लाइफस्टाइल क्या रखा है आगे आने वाले टाइम? मेरा आगे आने वाला टाइम है कि बस टोटल सरेंडर। मैंने मन में ठान लिया महाराज जी को, और मैं महाराज जी को और दर्शन दास महाराज जी को अरदास की, महाराज जी आपके प्यार में मैं बहुत स्पॉइल हो गई थी, क्योंकि जो मैं कहती थी आप मेरा पूरा कर देते थे, मना नहीं करते थे। मैं ये चीज़ त्रिलोचन महाराज जी के साथ बिल्कुल ना करूं, जो महाराज जी कहें मैं वो ही करूं, क्योंकि उसमें मेरा ही लॉस है ना।
तो ये मैंने ठाना कि जो महाराज जी कहेंगे वही करना है, टोटल सरेंडर। महाराज जी कहें सर दे दे तो दे देना है। महाराज दर्शन दास जी के पास आप कब आए थे? मैं आई थी 12 अप्रैल 1978। 1978। तो उनके साथ क्या नज़दीकियाँ आपने मतलब ली हैं? उनके साथ कितनी नज़दीकियाँ थी आपकी महाराज जी के साथ? उनकी जो उनके कार्य थे, आप जो उनका चाल थी, बात करने का अंदाज था, जो सत्संग करने का अंदाज था, जो उनके मुख के ऊपर सरस्वती थी, जो जिसको जो कहते थे वो पूरा हो जाता, पूरा होता था। उसके बारे में आप थोड़ा सा आप हमें थोड़ा चानन डालें। अब उसमें क्या क्या बताऊँ, एक चीज़ हो, सागर की कितनी चीज़ें तुम गिना सकते हो। हाँ, क्या बात। तो वो तो गिनाने के जो मतलब ये कहिए कि जो वो कहते थे वो होता था, जो हम मन में सोच लेते थे महाराज जी के लिए वो होता था, कोई चीज़ बाकी नहीं थी। ये अभी भी है मेरे लिए तो कैरी ऑन है। एंड महाराज जी का प्यार हद से ज़्यादा मिला। जैसे मैंने कहा था, मैं बिगड़ चुकी थी महाराज जी के प्यार में, किसी को बदती नहीं थी अपने आगे। मेरा गुरु है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, कोई नहीं मुझे कुछ कह सकता। तो ये चीज़ थी, या ईगो कह नहीं, ये स्वाभिमान होता है अपने गुरु के प्रति, बहुत आस्था होती है, एक निर्भो निर्वैर वाली फीलिंग्स होती है जो अपने गुरु के प्रति होनी चाहिए, हर आदमी को ही होनी चाहिए और हर एक सेवादार को होनी चाहिए। जो कहता है साडा सेवादार कैसा हो, ऐसे कहते हैं, हम एक नारा लगाते हैं, महाराज दर्शन दास जी का सेवादार किहो जिहा होना चाहिए, तो साडे नाल वाले जेडे दूसरे बोलते हैं कि महाराज दर्शन दास जैसा होना चाहिए। दर्शन सेवक कैसा हो, दर्शन दास जैसा हो। तो इसके लिए आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। अच्छा, मैं आपकी एजुकेशन आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने मास्टर डिग्री की है पॉलिटिकल साइंस में। अरे वाह भाई। जब महाराज जी के पास आई थी उससे मैं लॉ कर रही थी जी। लेकिन मेरे लॉ के पेपर महाराज जी ने दिए, मैंने नहीं दिए, क्योंकि मैं तो भागती थी महाराज जी के पास। 33% अटेंडेंस देखती थी मेरी, इतनी हो तक के एग्ज़ाम में बैठ जाऊँ। और जब पेपर आते थे तो कहती थी भैया तू जान, तेरा काम जान है। मुझे नहीं पता मेरा पेन कैसे चलता था। एक पेपर तो मैंने दिया ही नहीं। पेंटिंग बना रही थी महाराज जी की, गुरु नानक देव वाली। अच्छी, हाँ जी, वो आपके हाथ की बनी है वो मेरा हाथ पपेट की तरह मैंने काम किया, लेकिन करने वाला तो महाराज है। जो गुरु नानक देव जी मतलब पीछे हैं और महाराज जी आगे बैठे हैं, वो पेंटिंग आपने बनाई है? महाराज जी ने। आप महाराज जी ने बनाई है, लेकिन आपके थ्रू बनी है? वो थ्रू बनी है, पपेट। वेरी गुड, बहुत सुंदर है। तो महाराज जी को मैं वो बना रही थी तो पेपर देने नहीं गई, तो उस पेपर में पास मेरी जो फ्रेंड्स कहने लगी दीदी अपना नंबर बताओ, अपना रोल नंबर बताओ। मैंने कहा मैंने पेपर नहीं दिया, मैं फेल हूँ। बोले नहीं आप झूठ बोलते हो, मजाक करने की आदत है आपकी। मैंने कहा मैंने पेपर नहीं दिया, मैं फेल हूँ। मैंने कहा कि दिया ही नहीं था पेपर। तो एक लड़की के पास मेरा एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर था, तो उसने कहा देखो ये रहा पीयूष का नंबर और ये पास है, झूठ बोल रही है। महाराज जी ने पास तो पेपर देने नहीं गई उसमें। धन गुरदर्शन महाराज जी ऐसे करते। तो लंदन आप कब गए? लंदन में आई थी अगस्त 84 को आप लंदन चले गए। महाराज जी का हुक्म था? महाराज जी ने शादी की थी। महाराज जी ने आपकी शादी कर दी? जो कि मैं लंदन बाहर में लाइक ही नहीं करती थी। अच्छा, महाराज जी ने आपकी शादी कर दी लंदन में? अच्छा, तो फिर आप लंदन में चले गए, आपके ससुराल लंदन में? बर्मिंघम में थे। बर्मिंघम से फिर लंदन मूव हुए। ओके। तो बड़े सुंदर विचार हैं आपके, और हमें एक छोटा सा और क्वेश्चन करना चाहेंगे आपको। आगे आपका महाराज जी के मिशन के प्रति समर्पण जो है, तो आपका कुछ प्लान भी होगा, लोक भलाई का होगा। महाराज जी की जैसे असूल्स हैं जो उनका आगे था कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ जिन्हों का कोई सहारा नहीं, लोक भलाई के लिए। तो आपका कोई प्लान है जो आगे लाइफ में, या किसी को आप प्रोत्साहन करेंगे या किसी का साथ देंगे तन से, मन से, धन से? मेरा टोटल सरेंडर है महाराज जी के चरणों में। जो महाराज जी कहेंगे, मिशन जीना मिशन के लिए है। जी जीना मिशन, क्योंकि आए मिशन के लिए थे महाराज जी के पास। महाराज जी कहते थे तूने मिशन के बहुत काम करते हैं। हाँ, तो महाराज जी के पास जब मैं आई अभी, तो मैंने कहा महाराज जी मेरे 2 साल बाकी हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था न्यूमरोलॉजी, ये पढ़ती रहती थी, अपने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन जो काम की बात होती जी। तो उसमें मेरी राशि कन्या राशि है, जन्म पत्री की भी, नाम की भी, जो और महाराज जी ने जो मेरा नाम चेंज किया उसकी भी। तो मैंने कहा मैं तो घोर कन्या राशि होगी, तो मेरी मैक्सिमम उम्र 72
74, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती कि मैंने पढ़ा है कि कन्या राशि वाले इसलिए जन्म लेते हैं कि उनका जो काम अधूरे रह गए बस उन्हें पूरा किया चले गए। 40 के बाद कभी भी तो मैंने कहा मेरी महाराज जी ने उम्र बढ़ा दी थी, दर्शन दास महाराज ने मुझे 31 साल तक मेरी शादी नहीं की, क्योंकि मेरे 40 मैक्सिमम 40 तक मुझे ख़त्म हो जाना था। तो मुझे बलविंदर जो हजूरी रागी थे उन्होंने कहा था तुम्हें पता है महाराज जी ने इतने लंबे समय क्यों रखा, डेरे से बाहर निकलने के लिए मना किया है। मैं करना क्योंकि जो महाराज जी कहते थे वो मैंने कर देना, पूछना नहीं कि क्यों क्या। बोले आपकी उम्र ख़त्म थी, महाराज जी ने आपको उम्र दी है। मैं कहा दी होगी बस। आप कीर्तन भी करती हैं? कीर्तन करती थी। अच्छा, महाराज जी की वाणी गाती हैं आप? हाँ, बच्चे भी गाते थे मेरे। अच्छा, और महाराज जी ने ब्लेस किया था आपको कीर्तन करने के लिए? कीर्तन करने के लिए। अच्छा, कौन सा शब्द गाते थे ज़्यादातर आप? शब्द तो मुझे एक तू तो सब कुछ है, मैं तुझ बिन दूजा नाई। आप थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएंगे? नहीं, अभी मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, गा नहीं सकती। अच्छा। तो फिर महाराज जी की वाणी के एक मेरे वो बहुत अच्छा लगता था, तेरे पिया बसे परदेस। हाँ। एंड एक वो नानक भयो कृपाल। एंड एक वो था मैं निमाणी करार जो। चलो एक छोटा सा मेरे साथ गाइए। मैं निमानी करार जोई, मैं निमानी करार जोई, कृपा निधान ठाकुर जियो, कृपा निधान प्रभु ठाकुर जियो, प्रभु ठाकुर जियो, मैं निमानी करार जो। मैं गा नहीं सकती, सॉरी। हाँ जी, कोई नहीं, आपने बहुत सुंदर गाया। क्योंकि हम आपको ना कैमरे में मतलब आपका जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और जितने भी पुराने सेवादार हैं, जो भी आपने यही बोला था कि महाराज जी की जितनी भी यादें हैं, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, देने चाहिए सबको। तो हम उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी तो आप तैयार हो गए। तो आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि महाराज दर्शन दास का सेवादार कैसा होना चाहिए? महाराज दर्शन दास जैसा। महाराज दर्शन दास जैसा अपने को सेक्रीफाइस कर दिया जी। देश के लिए। जी। उसने सेक्रीफाइस किया ह्यूमैनिटी के लिए। जी। जो उन्होंने असूल दिए, लव पीस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस, और वो महाराज जी ने पूरा किया। जी। तो अगर हम सच्चे महाराज जी के फॉलोअर हैं तो हमें वो ही करना चाहिए। और जो महाराज जी आगे हमें रास्ता दिखा गए त्रिलोचन महाराज जी के रूप में, जी, उनको पूरा फॉलो करना चाहिए। जी। अगर उनको नहीं किया, क्योंकि मैं इतने समय वांझी रही महाराज जी से, त्रिलोचन महाराज जी के प्यार से, उनकी ब्लेसिंग से मैं फील करती हूँ, मुझे पता है इसका, मुझे बहुत दर्द है। जी। तो मैं नहीं चाहती और कोई करे। अच्छा, एक छोटा सा आप अभी आप यहाँ लोनी में ही रह रही हैं? हाँ, मैं लोनी में रह रही हूँ। मैं आई थी 28 नवंबर को। जी। तो 4 मार्च की मेरी फ़्लाइट है। ओके, अब वापसी जा रही हैं। चलो, यहाँ का एक्सपीरियंस आप वहाँ शेयर करना और साथ संगत को जोड़ना आप। और एक ये जो आपने जो गुरु नानक देव जी की जो पिक बनाई थी, जो महाराज जी आगे हाथ कर रहे हैं, तो उसका आपको क्या हुआ था? कि कोई दर्शन हुए थे आपको कि महाराज जी ने ऐसे कोई दर्शन दिए थे आपने, जो आपने पिक बनाने का निर्णय किया? एक्चुअली महाराज जी अंदर से मुझे प्रेरित करते थे कि बैकग्राउंड चेंज कर। बैकग्राउंड तो कभी मैं किसी में हेलो बना दिया, किसी में लाइट एंड शेड डिफरेंट दे दिया, किसी में रोज़ में महाराज जी को बना दिया, किसी में सनफ्लावर में बना दिया। तो अंदर से ऐसा हुआ जैसे महाराज जी के, मैं कहने लगी महाराज जी को, महाराज जी आपकी मैंने फ़ोटोज़ बनानी है, राम कृष्ण शिव, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सारी बैकग्राउंड में बनानी है, फ्रंट में आपकी। तो एक बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। मैंने कहा महाराज जी बैकग्राउंड में गुरु नानक देव जी की बनानी है, फ्रंट में आपकी। बोले नहीं पुत्र, जब हम नहीं रहेंगे तब बनाना। मैंने कहा ना, मैंने अभी बनानी है। तो बोले, और मैंने कहा महाराज जी गुरु नानक जी के, महाराज जब मुझे महाराज ने परमिशन दे दी, जब महाराज ने वाणी लिखनी शुरू की, तो मैंने कहा महाराज जी ने मुझे सुनाई। तो बोले पुत्र हमने अपनी वाणी लिखी है। तो मैंने कहा, एकदम मेरे दिमाग में ख्याल कि महाराज जी ने दिया होगा कि महाराज जी आपने वाणी लिखी है, ये कौन लिख सकता है? महाराज समझ गए। महाराज जी, मैंने कहा मेरी तरफ देख कर जवाब दीजिए ना, कौन लिख सकता है? बोले हाँ तो क्या है?
तो मैंने कहा आप मेरी बात वो पूरी कर दीजिए। गुरु नानक देव जी वाली पेंटिंग आप पीछे गुरु नानक देव जी हाँ आ हाँ गया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो जवाब ना दें, मैंने कहा महाराज जी महाराज जी महाराज जी मेरी बात का जवाब दीजिए। वो अब बाकी क्या रह गया, बाणी कौन लिख सकता है, रवि लिख सकता है। तो अब वो बात पूरी होने दीजिए। बोले एक शर्त पर, जब वो पेंटिंग बोलेगी तब तू लो नहीं आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। जब तक वो बोलेगी नहीं आएगी। अब मैं तो रोने लगी। मैंने कहा इनके हाथ में सारा कुछ है, बोलना ना बोलना पेंटिंग का। तो मैंने महाराज जी को, महाराज जी एक सेकंड के लिए निकले, बोले हम अभी 1 सेकंड में आते हैं। तो मैंने घसीटाराम बाबा जी थे, लंदन की संगत गई थी एंड बलविंदर, मैंने सबसे पैर पकड़ पूछ के बोले मुझे कोई क्लू दो कि महाराज जी को क्या कहूँ जो महाराज जी कह दें कि अच्छा बोलेगी। सब मुस्कुराते थे, किसी ने नहीं दिया। इतने में महाराज जी आ गए। पता नहीं महाराज जी ने क्या किया। मैं महाराज जी से प्रसाद भी लेती थी ना, महाराज जी को टच नहीं करती थी कि हम गंदे मैले, महाराज जी इतने ऊंचे हैं, इनको हम क्या टच कर सकते हैं। तो मैं दूर ही रहती थी। मैंने उस दिन महाराज जी के चरण कस के पकड़ लिया, अपना सर रख दिया और छोड़ा नहीं महाराज जी को। वो भी उन्होंने करवाया होगा। महाराज जी बोले पुत्र छोड़। मैंने कहा नहीं छोड़ना, आप ये बोलिए कि पेंटिंग बोलेगी बनते ही। अरे वाह भाई। तो बोले हाँ हाँ। मैंने कहा ना, सर पे हाथ रखिए, 3 बार कहिए कि बोलेगी बोलेगी बोलेगी। महाराज जी ने 3 बार बोला, तब मैंने छोड़ा और पेंटिंग बनते ही उसमें मैं ला रही थी, होली थी, होली से 1 दिन पहले। तो महाराज जी ने पेंटिंग में ही दर्शन दिए और पसीने पसीने हो रहे हैं महाराज जी। मुझे मना कर रहे हैं कि नहीं आज नहीं चलना, एक्सीडेंट हो जाएगा। उस दिन मैंने कि 7 बजे मेरे भाई टीचर थे, उन्होंने छुट्टी ले ली थी। 7 बजे की वो बस पकड़नी थी, ताज एक्सप्रेस। तो वो आए, बोले तू 7 बजे चलना था, तू तो सो रही है। तो मेरे फादर अंडरस्टैंड करते थे। यानी कुल मिला के आपकी जो पिक थी, महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया और वो पिक आपकी तैयार हो गई और घर घर में लगी हुई है। और आपके नाम से वो सभी कहते हैं, पीयूष बहन जी ने बनाई है, पीयूष सेवादार हैं उन्होंने बनाई है। तो आप तो वैसे ही अजर अमर हो गए हैं। जब तक नानक धाम रहेगा आपका तो नाम रहना ही रहना है। मेरे महाराज का नाम चाहिए। नहीं, उनके नाम के साथ साथ आपका भी नाम रहेगा। तो इसके साथ ही बहुत सुंदर बातें आपकी आपने बोली हैं और हमने सुनी है, आपको कैमरे में बंद किया है। तो आप दूसरों को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? जैसे आपने इंटरव्यू दिया, दूसरों को भी देना चाहिए। दूसरों को देना चाहिए, जितनी भी महाराज जी की चीज़ें हैं उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, जो करने, ताकि आगे आने वाले लोगों को पता चले कि रब पूर्ण गुरु के रूप में धरती पर आया, उसने क्या क्या किया, क्या क्या बातें। इतिहास, अभी रब का इतिहास रुकता नहीं है, वो नहीं तो कोई दूसरा संत आके बता देगा। जी जी, लेकिन खुद उन लोगों को बताना चाहिए, दबा के नहीं रखना चाहिए। जी जी, ਇਹ ਪਿਊਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੀयूष ਭੈਣ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।